वेलकम बैक, यू वाचिंग नो रिजर्वेशंस। मैं हूं आयशा आलम खान और अब वक्त है हमारे सेकंड मेहमान से मिलने के लिए। और ये एक ऐसी खातून है जो वाकई में अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछें, शी इज सच अ ब्लंट अपफ्रंट पर्सन कि वो बिला झिझक जवाब दे देती है। एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक अबाउट हर। आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट जाले सरहदी। हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अच्छा जाले, आपके बारे में अभी तक जब लोग आपको देखते हैं, आपकी पहचान जो है अभी तक शादी ऑनलाइन से है। Is it not the most irritating thing in the world? It is, especially when I get accosted in public. और वो सारी आंटियां देखिए मेरे बेटा जो ना उसके अभी तक शादी नहीं हुई, तो प्लीज आप दो तरह की होती हैं। एक तो ये होती है, ठीक है, मेरी कजन है तो मेरी खाला है तो फलाना, और एक होती है अभी तक इट इज द सेम। इट्स हिलेरियस बट इट इज। एंड दूसरी तरह की जो है, एक और जॉनरा जो है, वो मुझे कंडेम करता रहता है। मतलब फुल फ्रंटल कंडेम जो होता है वो, मतलब लाइक तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने लड़कियों को सामने बिठा के उनसे ऐसे सवाल पूछे, इस तरह क्या क्या बेहुदा प्रोग्राम तुमने होस्ट किया। एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट अ होस्ट, आई एम नॉट द शादी करवाने वाली आंटी। और वो मुझे यही समझते हैं। इनफैक्ट वो जमाने में यूनिवर्सिटी में होती थी तो मुझे तो बहुत लोग पकड़ते थे। ओह माय गॉड। और मैंने सिर्फ 1 साल किया था, उसके बाद नहीं किया। और अब मैं बिल्कुल, उससे तो इनफैक्ट ये भी पूछा कि यू गॉट मैरिड, तो वाज आपने क्या शादी ऑनलाइन से आपको रिश्ता मिला था? ये इतनी बड़ी सॉरी लूजर हूँ कि मैं 7 साल छोड़ने के बाद प्रोग्राम तब भी उनसे रेफर कर रही हूँ। अच्छा ओके, क्योंकि शादी के बारे में बात हो रही है, अभी मुझे फैसल साहब से एक बात पूछनी है। आपकी शादी लव मैरिज थी अरेंज? आई हैव टू आस्क यू दिस, आई एम सॉरी। नहीं, हमारी हरकतें ऐसी नहीं कि हम अरेंज मैरिज करते। आई लव इट, आई लव इट। ओके फाइन, गुड, थैंक यू फैसल साहब। आप पे हम फिर से थोड़ा सा आएंगे, लेकिन फर्स्ट अभी जस्ट आस्क अबाउट जाले। जाले, शादी ऑनलाइन के बाद आप दुबई चली, आप एकदम से गायब हो गई। यू वेंट ऑफ टू दुबई। आई नो एक्चुअली। और फिर आप वहाँ से कुछ काम करने लग गई थी। मैंने दुबई में काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे एक साथ, और शादी ऑनलाइन छोड़ना मेरे लिए एक्चुअली वाज वेरी लकी। एक्चुअली आई डिडंट लीव शादी, आई गॉट किक्ड आउट ऑफ इट, बट दैट्स अनदर स्टोरी। No, please tell the story. You want to know why did you kick off? I did not. I wasn't given a reason. Okay. I was just given a call and I was okay with me, क्योंकि मैं अपने थीसिस कर रही थी उस जमाने में, और शादी ऑनलाइन वाज लाइक मेजर इनकम मेरे लिए, तो मेरा सारा उसमें जाता था थीसिस में। एंड मेरा फाइन आर्ट्स में था, तो खूब सारे पैसे भी चाहिए होते थे। सो आई जस्ट गॉट अ कॉल, एंड मेरा फ्रेंड दोस्त था जो डायरेक्ट कर रहा था, समी, ही कॉल्ड एंड सेड आई एम सॉरी बट यू विल नो लॉन्गर बी होस्टिंग द शो। मेरा ना लिटरली ये रिएक्शन था, व्हाट, क्यों? मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे यार बताया नहीं उन्होंने क्या है, प्रोड्यूसर्स ने कहा बस अब तुमने, दैट वाज इट। उसके बाद मुझे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सुनने में आई। I don't want to share them really. Of course you want to share them. मतलब weird controversies. I don't have any basis for them, और कोई proof नहीं है मेरे पास। चलिए, rumors क्या थी? Rumors ये था कि they didn't like my attitude. What was your attitude? I used to come, shoot and go. Study. I didn't sit with anyone, chat with anyone. यानी कि PR नहीं की, मैं बिल्कुल तब कोई socialize नहीं किया। फैसल साहब हंस रहे होते हैं। हाँ, yes, मुझे पता है। I know one of the producers very well. That's why. फैसल साहब, आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस मीडिया के साथ जहाँ आपको लगा कि अगर PR नहीं हो तो फिर मतलब how important is PR? Exactly, PR is very important. I am responsible for PR in MGM. मीडिया से PR मेरी ही जिम्मेदारी है MGM में। It's very किसी चैनल के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस? बहुत बुरे हैं बाज़ चैनल्स के साथ, जिनके साथ आपकी फिर हमने कोशिश ये की, हमारे साथ तो नहीं हुई ना? नहीं, अच्छा, मैं हर चैनल पे जाके यही कहता हूँ। नहीं, आपके साथ भी दूसरे हैं। नहीं, तो हमने वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग कि आप अगर कोई बहुत ही वेनमस भी आ जाता है तो आप उसका वेनम कम करें, उससे बात करें। कोई आँख में शर्म हया लिहाज आ जाती है मिलते रहने से, बातचीत करने से। ओह वेरी गुड, दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, जो अभी हमने ब्रेक के दौरान ये बात हुई थी कि यू प्रोड्यूस्ड अ प्ले एज वेल। या टेलीफिल्म 24 घंटे। आप एक आर्टिस्ट टाइप इंसान भी हैं। आई यूज्ड टू राइट म्यूजिक के ऊपर, मैं लिखता था, और फिल्म्स के ऊपर लिटरेचर पढ़ना चाह रहे थे तो ऑब्वियसली। और शायरी तो खैर सारे के सारा सिलसिला था। लेकिन बस गमे इश्क के साथ साथ गमे रोजगार भी होता है। अच्छा, आपसे ये सवाल पूछना है, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ठीक है, और जिन लोगों के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस था, तो आप बोल सकते हैं, आपको याद है क्या हुआ था पिछले 5 साल पहले? कुछ इस तरह का कुछ होता है? I was arrested in 2001. Okay. We had strikes on water issue. Okay. तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया घर से। तो गिरफ्तार कर दिया। खैर my father was very angry because I was handcuffed. और मैं वहाँ बैठा था पुलिस स्टेशन में, तो my father came to me and said कि मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं पढ़ाया कि तुम्हें ये हथकड़ियाँ लगें,
तो my reply was, बेटा तुमने क्या क्या टटाश नहीं, उन्होंने बड़ा humbly, he has seen a lot, he has seen a dead body of his brother and whatever. तो मैंने ये कहा, मैंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं. खैर somehow his friends came into the scene, my father's, और उन्होंने नेगोशिएशन की उस पुलिस ऑफिसर से कि भाई क्योंकि देयर इज नो FIR अगेंस्ट फैसल साहब, तो कुछ ले दे के मामला तय कर लिया जाए. उस वक्त मेरी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई थी. आई वाज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ APMSO, बट दे टुक मी एज, बस हल्ले में नहीं उठा लेते हैं. मेरे छोटे भाई के लिए रेड किया था, छोटे तू भी आ जा. तो मुझे भी ले गए. तो उन्होंने कुछ उनसे बार्गेनिंग कर ली और ले दे के मुकमुका हो गया. ठीक, मुकमुका तो हो गया. इत्तेफाक से the very next year in 2002 the party gave me provincial assembly ticket from that particular Gulshan Iqbal area. And that SHO was posted. He met me and I just asked him, do you remember me? He said, yes sir, हम कैसे भूलते हैं. मैंने कहा okay fine, go ahead. उसके बाद कोई बात नहीं है. रोंगटे खड़े हो गए होंगे, you know, he must have gone, oh my god. Because nobody could have imagined. Actually, that laugh was a very evil laugh. By I was just 26 years old and just a very ordinary chap, which still I am. लेकिन उस वक्त, since I've told you that I was the youngest candidate of MKM, so nobody could have imagined in just 1 year back कि यार इसको किधर अगले ही साल में MP साहब बन के आ गया वहाँ का. Honestly speaking, मतलब ठीक है, honestly speaking, मजा तो आया था ना when you come on honestly. मजा नहीं. I'm not a vindictive guy. You must have gone yeah. No, I'm not a vindictive guy at all. No, it's not about vindictiveness. It's about being victorious. No, victory to me is something else. Victory to me is. आप जो सियासी बातें जो है ना. Believe you me. No reservations पे ना किया करें. It's my nature. Believe you me. I'm not that kind of guy. I'm not a very good. Same here. Yeah. Let me confess, I'm not a very good administrator. क्यों? इसी वजह से कि मुझे लोगों की लतरौल करने में जो है ना बहुत टाइम लगता है. बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो मेरा बहुत बढ़ा हुआ है. बहुत ऊपर जाके जो है ना मेरा पारा चढ़ता है. Okay, fine.